आप सुन रहे हो मेरे साथ कहानी सत के तरह। मैं हूँ आप सबकी दोस्त माया। इस कहानी के पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको सुनाया था कि हमारी अमान्या जब परेशान होते हुए शालू के पास जाकर उसे सब कुछ बताती है तो शालू उसे समझाते हुए कहती है, बुद्धू इसमें तो परेशान होने वाली कौन सी बात है, अरे ये तो अच्छी बात है ना। तो बोलती तू पागल हो गई है, मैं प्रीत से नजरें कैसे मिलाऊंगी यार, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने जो हरकत की है उसके बाद प्रीत के सामने जाना तो दूर की बात, मैं सामने खड़ी नहीं हो सकती मैं। तो बोले तू भी ना पागल एक नंबर की। देख तूने रात को जो कुछ भी प्रीत के साथ किया, क्या सुबह उठने के बाद जब प्रीत से तेरा सामना हुआ तो प्रीत ने तुझे कुछ कहा, या फिर रात के वक्त, सुबह का छोड़ दे, रात के वक्त में भी क्या प्रीत ने तुझे अपने ऊपर से हटाया, तुझे धक्का मारा, तेरे साथ कुछ ऐसा बिहेव किया, या उसके एक्सप्रेशन से तुझे ऐसा कुछ लगा कि उसे ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा है। तो अमान्या जो है वो कहती है, नहीं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है नहीं, प्रीत ने ऐसा तो कुछ नहीं किया था। तो बोलती तो फिर हो गई ना बात क्लियर, अरे बुद्धू तो उसको भी यही चीज़ पसंद आ रही है। तो बोलती यार पर पसंद आ रही है तो फिर वो कहते क्यों नहीं है। तो बोलती है मेरी माँ, प्रीत के दिल से वो बात निकालनी है, अभी उसके दिल में तो है तेरे लिए प्यार, बस उसकी ज़ुबान तक नहीं आ रहा है, या फिर शायद उसे एहसास नहीं हो रहा है। और ये होना पॉसिबल है बिकॉज जो इंसान इतने सालों से प्यार से नफरत करता आया है, उसे प्यार में बिलीव नहीं है, उसे सडनली एकदम प्यार पे यकीन दिलाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन हम जो कर रहे हैं उससे देख ना, हमारा प्लान कितना वर्क किया है, प्रीत में कितना बदलाव आया है, क्या तुझे नहीं लगता। तो बोलती हाँ लगता तो है। तो बोलती तो फिर इसलिए तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है तूने जो कुछ किया तेरी पार्टनर है, तू उसके साथ नहीं करेगी तो किसके साथ करेगी, इसलिए इसमें इतना ना डरने वाली कोई बात नहीं है। तू एक काम कर, तू घर जा। तो बोलती है पर यार घर जाके प्रीत का सामना, तो बोलते कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तू चुपचाप घर जा। अगर प्रीत से तेरा सामना होता है तो बोल देना, कुछ बहाना बना देना, या कह देना कि तू बुखार में थी, या तुझे होश नहीं था, या तू सपना देख रही थी, मतलब जो जैसा तुझे लगा ना वैसा बोल देना, ठीक है, उसको बता देना। अगर वो पूछती है तो बोलती पक्का प्रीत गुस्सा तो नहीं करेंगे ना। तो बोलती यार अगर उसे गुस्सा करना होता तो वो रात में ही कर देती मेरी माँ, नहीं करेगी वो गुस्सा, तू जा ना। तो बोलती अच्छा फिर मैं पक्का जाऊँ। तो बोलती तू जा रही है कि तू मैं खींच के अभी तुझे। तो बोलती अच्छा ठीक है जा रही हूँ। तो ऐसा कह के फिर अमान्या वहाँ से निकल जाती है, और जो शालू है ना उसको देखते हुए कहती है, हे भगवान इतना सीधा क्यों बना दिया आपने ऐसे। हाँ अरे मेरी बहन है, कुछ तो उसको चालाकी दी होती, कुछ तो थोड़ा सा छिजोरा बनाया होता। तो हमारी शालू ऐसे बोलती है। इधर जो अमान्या है ना वो गाड़ी में बैठे बैठे जब घर पहुंचती है ना तो उसकी ना हालत बहुत टाइट हो रही थी, अंदर से काफ़ी उसका ना धक धक की, मतलब कैसे प्रीत का सामना करेगी, कैसे सामने जाएगी। उस बंदी की ना बहुत हालत ख़राब हो रही थी, और इसी वजह से ना वो बहुत ना ऐसे ना डर डर के अंदर की तरफ जाती है। तो हॉल में नज़र डालती है, वहाँ पर उसे प्रीत नज़र नहीं आती। तो कहती है हाँ यहाँ तो प्रीत नहीं है, चलो अच्छा है मैं एक काम करती हूँ, मैं ना सीधा रूम में चली जाती हूँ। तो ऐसा कहते हुए ना वो जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़ती है और भागते हुए रूम के पास पहुँचती है कि एकदम से डोर को हाथ लगाती है, उसके हाथ रुक जाते हैं, कदम एक ही जगह ठिठक जाते हैं, और वो एक मन में कहती है पागल हो गई है मन्ने, तू तेरा दिमाग काम कर रहा है कि नहीं, अबे हॉल में प्रीत नहीं थी तो सीधी सी बात है वो रूम में होंगे, पर रूम में होंगे तो तू कैसे सामना करेगी उनका, स्टूपिड। तो ऐसा सोचते हुए ना फिर कहती है अरे यार ऐसे कब तक डरूंगी, प्रीत से सामना तो होगा ही ना मेरा, ऐसा तो नहीं है कि उनकी आगे से मैं ओझल हो जाऊंगी। मान्या तू डर मत डर मत डर मत डर मत, शालू ने क्या कहा था, शालू ने क्या कहा था समझाया था ना तुझे, तो चुपचाप तू रूम में जा, ठीक है। प्रीत अगर कुछ पूछे तो बता देना, आराम से बता देना है ना, उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रीत इतने भी बुरे नहीं है यार, अच्छे हैं वो, अक्सर कुछ नहीं कहेंगे तुझे। तो ऐसा कहते हुए ना वो धीरे से ना भगवान का नाम लेके फिर ना बड़े आराम से दरवाज़ा खोलती है, और जब वो दरवाज़ा खुल के थोड़ी सी मुंडी अंदर की तरफ करती है ना तो चारों तरफ नज़र दौड़ाती है, पर उसे रूम में प्रीत कहीं नज़र नहीं आती। तो वो ना थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर अंदर आती है, कहती है अरे
प्रीत तो यहाँ है ही नहीं, ये प्रीत यहाँ नहीं है। हाँ शुक्र है, चलो। तो ऐसा कहते हुए ना फिर वो बेड पे आती है, सर पे हाथ फेरते हुए एकदम बैठ जाती है और रात में जो कुछ भी उसने प्रीत के साथ किया ना, उस एक एक मोमेंट को याद करती है। उसके चेहरे पर स्माइल आ चुकी थी, मुस्कुराते हुए ना वो ऐसे ही फिर बेड पर लेट जाती है और बस रात के बारे में सोचे जा रही थी, क्योंकि वो मोमेंट इतना खूबसूरत था ना उसके लिए, तो उसके दिमाग से जाए नहीं जा रहा था वो। अमान्या ऐसी सोच ही रही थी कि तभी एकदम से ना रूम में एंट्री होती है प्रीत की। हाथ में आरती की थाली थी और आरती की थाली लिए प्रीत जब अमान्या को बेड पर लेटे हुए देखती है ना, तो उसके थोड़ा सा नज़दीक आते हुए ना बिल्कुल उसके सामने खड़ी होकर उससे कहती है आरती। तो प्रीत की जैसी अमान्या आवाज़ सुनती है ना, वो एकदम से ना अपनी आंखें खोल कर देखती है तो प्रीत उसके सामने आरती लेकर खड़ी थी। तो एकदम से ना मान्या घबरा कर उछल के बैठ जाती है, कहती प्रीत। तो प्रीत उसकी ओर देखती है, उससे बोलती क्या हो गया, ये क्या ये क्या है। तो बोलती प्रीत 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 आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो बोलती है क्या मतलब क्या कर रही हो, मैं रूम में नहीं आ सकती क्या। तो बोलती नहीं मतलब वो वो तो बोलती क्या हो गया आपको। तो बोलती कुछ नहीं कुछ नहीं। तो बोलती अच्छा चलिए छोड़िए, ये लीजिए आरती लीजिए। तो बोलती है आप पूजा करके आए हो। तो बोलती हाँ। तो मान्या आरती लेते हुए कहती है पर मुझे तो आप नज़र नहीं आए हॉल में। तो मान्या की बात सुनकर प्रीत कहती है हाँ उस वक्त नहीं थी मैं, वैसे आप कब आए। तो बोलती मैं अभी आई थी। तो बोलती है अच्छा अब एक बात बताइए आप गई कहाँ थी। तो यहाँ पर मान्या जो वो ऐसे ना आरती लेकर एकदम से चुप हो जाती है, अब क्या बताती वो। तो प्रीत फिर कहती है कहाँ गई थी आप। तो मान्या कहती है वो मैं ना वो शालू के पास गई थी। तो बोलती शालू के पास इतनी सुबह सुबह। तो बोलती है हाँ वो ऐसे ही। तो बोलती ओके चलिए कोई बात नहीं, आप आराम कर लीजिए, मैं ज़रा आती हूँ, है ना। तो ऐसा कह के प्रीत जैसे जाने लगती है ना, तभी अमान ने एकदम से रुकते हुए कहती है प्रीत। तो प्रीत तो उसकी ओर पलटती है और उससे कहती है क्या हुआ। तो अमान ने कहती है नहीं कुछ नहीं, वो मैं कह रही थी कि आपसे मुझे कुछ पूछना था, क्या पूछ सकती हूँ। तो प्रीत बोलती है हाँ जी पूछिए। तो बोलती है आप तो काफ़ी दिनों के लिए गए थे ना अपने घर पे, अपने पेरेंट्स के पास, तो आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए। तो प्रीत उसकी ओर ना पहले तो देखती रहती है ऐसे टक लगाए, और फिर ना ऐसे ही जो उसमें फूल थे ना उनको ऐसे उठाते हुए फिर वापस से उसमें रखते हुए ना उसकी ओर देखती रहती है। तो मान्या कहती है क्या हुआ प्रीत, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या आपसे। नहीं मतलब आपको नहीं बताना तो ठीक है, बस मैं तो यही पूछ रही थी कि आप इतनी जल्दी। तो प्रीत कहती है क्यों, अगर मैं जल्दी आ गई तो आपको ये बात पसंद नहीं आई, आप नहीं चाहती थी कि मैं जल्दी आऊँ। तो मान्या कहती है नहीं वो। तो बोलते नहीं अगर आप नहीं चाहती थी तो मैं काम करती हूँ, मैं ना वापस चली जाती हूँ। तो ऐसा कह के प्रीत जो है ना वो एकदम से मुड़ती है ना, तो यहाँ पर जो प्रीत थी ना वो जानबूझ के छेड़ने के लिए अमान्या को कर रही थी। अमान्या इस बात को सीरियस ले जाती है तो एकदम से भागते हुए कहती है नहीं प्रीत। तो एकदम से ना भाग के उसके सामने सामने ऐसे ना दोनों हाथों को ऐसे चौड़ा करके ना उससे कहती है रुकिए प्रीत, मेरा वो मतलब नहीं था, आप तो गलत ही समझ लेते हो। तो बोलती क्या मतलब था फिर आपका। तो बोलती यार मैं ऐसे पूछ रही थी और कुछ नहीं। तो बोलती है बस यूँ ही मेरा मन किया तो चली आई। तो मान्या कहती है आप यूँ ही चली आई या फिर कोई और वजह थी। तो प्रीत बोलती है और क्या वजह होगी। तो बोलती है नहीं मतलब आपको कहीं मेरी याद तो नहीं आ रही थी। तो ये बात सुनकर प्रीत जो है ना वो मान्या की आंखों में देखती है। खैर सच्चाई तो ये थी कि उसे याद आ रही थी, लेकिन यहाँ पर जो वजह थी उसकी आने की वो मान्या को नहीं बताती, उससे कहती है जाइए आराम कर लीजिए। तो बोलती है प्रीत आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रीत फिर उसकी ओर देखते हुए कहती है मैंने कहा आराम कर लीजिए जाइए।
तो ऐसा कह के ना वो रूम से निकल जाती है और अमान्या उसकी ओर देखते हुए कहती है, ये प्रीत भी ना हद करते हैं, सब कुछ करेंगे लेकिन एक छोटा सा जवाब नहीं दे सकते। तो फिर एकदम से मन में कह दिया, यार पर शुक्र है उन्होंने रात के बारे में कुछ नहीं पूछा। पर प्रीत ने रात के बारे में क्यों नहीं पूछा? कहीं शालू जो कह रही थी कहीं सच तो नहीं है? कहीं मैंने रात को जो कुछ भी प्रीत के साथ किया, प्रीत को मज़ा आया उसमें? फिर अगले पल कहती है, क्या क्या बात कर रही हो मज़ा आया, गंदी। तो मान्या ऐसे कहते हुए खड़ी थी ना कि तभी उसका फ़ोन बजता है। मान्या फ़ोन निकालते हुए कहती है, हेलो। तो उधर से शालू कहती है, क्या हुआ, कुछ बोला प्रीत ने? तो बोलती है नहीं। तो बोलती है मतलब नॉर्मल है ना सब कुछ? तो बोलती है हाँ, उन्होंने कुछ नहीं पूछा मुझे रात के बारे में। तो बोलती देखा, खामखा मैं डर रही थी। तो बोलती है अच्छा शालू एक बात बता, अब आगे क्या करना है? तो बोलती है आगे आगे तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे बिल्कुल वैसे ही रहना है जैसे तू पहले थी जब प्रीत अपने घर पे थी। तो बोलती है मतलब फुल्ली इग्नोर करना है उन्हें? तो बोलती है हाँ, फुल्ली इग्नोर करना है। वो कुछ तेरे लिए करने की कोशिश करे तो उसको करने से मना करना, और हो सके तो मतलब ज़्यादा भाव मत देना, केयर करना पर भाव मत देना ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा तुझे दीवानी हो जाती है ना प्रीत की, वो नहीं करना, ठीक है? तो बोलती यार पर पहले तो प्रीत मुझसे दूर थे तो मैंने कर लिया था, अब पास रहेंगे तो मैं कैसे करूँगी? तो बोलती बच्चों हाँ, तुझे प्रीत का प्यार चाहिए, तू चाहती है प्रीत अपने प्यार को एक्सेप्ट करे, तुझे पूरी तरह अपनाए, तुझे सारे हक दे, तो तुझे ये करना पड़ेगा। और अगर तू सारी ज़िंदगी इसी तरह से प्रीत के लिए तड़पना चाहती है तो भला ही तू मेरे कहे मुताबिक मत चल, बस वो कर जो अभी तेरे दिल में आ रहा है, मुझे क्या, मैं तो जो कर रही हूँ तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ, अब तू सोच ले। तो इन दोनों की ऐसी यहाँ पे बातचीत चल ही रही थी ना कि तभी एकदम से दोबारा दरवाज़ा खुलता है। प्रीत खड़ी हुई थी। प्रीत अमान्या को देखती है कि अमान्या कॉल पे बात कर रही है। तो प्रीत को देखते ही ना अमान्या कहती है, मैं ना बाद में बात करती हूँ तुझसे, है ना? तो शालू कहती है क्या हुआ, प्रीत आ गई क्या? तो अमान्या कहती है हाँ। तो शालू बोलती है अच्छा सुन सुन मेरी बात सुन। तो बोलती क्या? तो बोलती देख प्रीत को पता तो नहीं है तू मुझसे बात कर रही है? तो बोलती है नहीं। तो बोलती है हाँ तो सुन ना, तू ना ऐसे प्रिटेंड करना जब कॉल कट करे ना प्रीत पूछे किसका फ़ोन था, तो तूने बताना मत कि मेरा कॉल था, ऐसे दिखाना जैसे किसी और से बात कर रही थी, लाइक रिया से या कोई और। तो बोलती है हाँ हाँ ठीक है। तो मान्या जो है प्रीत की ओर देखती है, प्रीत उसे ऐसे देख रही थी ना, तो वो जल्दी से अपना कॉल कट कर देती है। और जैसे ही फ़ोन नीचे करती है ना, प्रीत उसके पास आते हुए कहती है किससे बात कर रही थी? तो मान्या कहती है कि किसी से नहीं। तो बोलती है किसी से नहीं मतलब? मैंने अभी देखा आप कॉल पे बात कर रही थी, कौन था? तो बोलती है नहीं बस ऐसे ही। तो बोलती है ऐसे ही का कुछ नाम तो होगा? तो बोलती है नहीं बस ऐसे ही। तो बोलती है अरे मैं नाम ही तो पूछ रही हूँ, बताइए ना किससे बात कर रही थी? तो मान्या कहती है अरे प्रीत ऐसे ही बात कर रही थी, अब आपको क्या बताऊँ मैं? मैं ना ज़रा अपने ना कपड़े चेंज कर लेती हूँ, मेरे कपड़े मतलब मेरे रात के कल के पहने हुए हैं और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, नहाने को तो मम्मा ने मना किया है, मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो ऐसा कहते हुए मान्या जानबूझकर ना प्रीत के सामने अपने कपड़े ले जाने के लिए वार्डरोब की तरफ जा ही रही थी कि अचानक से प्रीत उसका हाथ पकड़ लेती है। जैसे उसका हाथ पकड़ती है ना, मान्या की धड़कन तेज़ हो जाती है, वो ऐसे पीछे मुड़कर देखती है अपने हाथ की तरफ प्रीत ने पकड़ा हुआ था। प्रीत की ओर देखती है, प्रीत उसकी आंखों में देखते हुए कहती है रुक जाइए, मैं निकाल देती हूँ आपके कपड़े। तो ऐसा कह के ना प्रीत जैसे ही वार्डरोब की तरफ जाने लगती है, यहाँ पर मान्या उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी कलाई पकड़ते ही प्रीत की भी हार्ट बीट तेज होती है, वो पीछे पलटती है, वो देखती है मान्या की तरफ। तो मान्या उससे कहती है रहने दीजिए प्रीत, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद निकाल लूँगी अपने कपड़े। तो ऐसा कह के ना मतलब वो उसका हाथ छोड़कर खुद ही वार्डरोब के पास जाकर अपने कपड़े निकालने लग जाती है। और जब प्रीत उसको ये करते हुए देखती है तो उसको ये बड़ा ही अजीब सा लगता है, क्योंकि इससे पहले कभी मान्या ने ऐसा मतलब नहीं किया था उसके साथ। लेकिन यहाँ पर अमान्या कुछ अलग ही टोन में उससे बात कर रही थी, रूड नहीं थी लेकिन बड़ी साइलेंट सी थी, एक होता ना साइलेंट ट्रीटमेंट देना, बिल्कुल वैसा ही।
अमान्या अपने कपड़े निकालती है और सीधा ना बाथरूम की तरफ चली जाती है। लेकिन प्रीत को बड़ा ही अजीब लगता है। थोड़ी देर बाद अमान्या रूम में आती है कपड़े चेंज करके। तो प्रीत अभी भी रूम में ही बैठी हुई थी, एक मैगज़ीन पढ़ रही थी। तो अमान्या उसकी तरफ एक नज़र देखती है, फिर बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले ना मिरर के सामने जाके खड़ी हो जाती है। अपने बालों को संवारती है, अपना हल्का सा ऐसा टचअप करती है। तो उसको देख कर ना प्रीत स्माइल करते हुए कहती है, कहीं जा रही हैं आप? तो अमान्या जो है उसकी बात का जवाब नहीं देती, हल्का सा उसे ना मिरर से ही देखती है, लेकिन चुप रहती है। तो प्रीत फिर कहती है, अमान्या कहीं जा रही हैं आप? कहीं जा रही हैं क्या आप? तो अमान्या कहती है, क्या कहा आपने? तो उसने मतलब सुन तो लिया था, लेकिन उसके 3 बार पूछने पर भी ना उस बंदी ने एक बार जवाब दिया और उससे कहती है, क्या कहा आपने? तो प्रीत कहती है, अरे आपने कानों में कुछ लगा रखा है क्या? आपको सुनाई नहीं दिया मैंने क्या पूछा आपसे? तो बोलते, क्या पूछा? सॉरी मेरा ध्यान नहीं था आपकी तरफ। तो प्रीत एकदम से खड़े होते हुए ना अमान्या के पास आती है, मैगजीन को साइड में पटक देती है, उससे कहती है, ध्यान रहता कहाँ है आपका आजकल? मैं देख रही हूँ आपका ध्यान रह नहीं रहा है मेरे पे बिल्कुल भी। क्या हो गया आपको? तो अमान्या कहती है, क्या हो गया? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा कहते हुए ना जानबूझ कर ना प्रीत को चढ़ाते हुए मिरर में देखने लग जाती है, जैसे कि उसको इम्पोर्टेंस ही ना दे रही हो, बिल्कुल जैसे कि वो प्रीत वहाँ पे हो ही ना, इस तरह से इग्नोर करती है। तो प्रीत एकदम से ना अमान्या के ऐसे ना थोड़ा करीब आते हुए कहती है, क्या हो रहा है ये? नहीं बताइए ना, क्या हो क्या रहा है? तो अमान्या कहती है, अरे प्रीत क्या हो गया, क्या कर रही हैं आप? तो बोलती, ऐसे ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ? तो बोलती, कैसा बिहेव? तो बोलती, वही जो आप मेरे साथ कर रहे हो। तो बोलती, कैसा कर रही हूँ मैं? तो बोलती, वही जो अभी कर रहे हो, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले किया मेरे साथ और अभी किया। तो अमान्या कहती है, प्रीत आप ही ना क्या छोटे बच्चों की तरह लगे हुए हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आप हो कर क्या रहे हो, क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बोलती, मैं ये बोल रही हूँ कि, तभी एकदम से अमान्या उसकी बात काटते हुए कहती है, अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए, आपको जो बोलना है बाद में बोलना, मुझे ना एक बहुत ज़रूरी काम से ना बाहर जाना है, तो अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ, मैं ना आपको बाद में वापस आके बात करती हूँ, ठीक है? तो ऐसा कह के ना अमान्या जाने लगती है ना, तो प्रीत एकदम से कहती है, रुकिए अमान्या। तो अमान्या रुक जाती है। प्रीत उसके करीब आते हुए कहती है, कहाँ जा रही हैं आप? तो बोलती, काम है ज़रा मुझे, किसी से मिलना है। तो बोलती, किससे मिलना है? तो बोलती है, किसी से मिलना है, आपको क्या बता दूँ? तो बोलती, मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? तो बोलती, प्रीत आपको हो क्या गया है, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या चाहिए क्या आपको? तो बोलती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना जानना आप किससे मिलने जा रहे हो, वो भी इतना बन ठन के। तो बोलती है, बन ठन के कहाँ जा रही हो, नॉर्मली तो हूँ जैसे मैं डेली रहती हूँ। तो बोलती, बताइए मुझे कहाँ जा रही हैं आप, और आपको जाने की ज़रूरत क्या है? हाँ, तबीयत ख़राब है आपकी, रात भर से फीवर चढ़ा हुआ था, थोड़ा सा रेस्ट नहीं कर सकती? तो बोलती, रेस्ट करने का टाइम नहीं है मेरे पास प्रीत। और देखिए प्लीज़ अभी आप ना प्लीज़ मुझसे बहस मत करिए, मुझे बहुत लेट हो रहा है इसलिए मैं जा रही हूँ, ठीक है? बाद में आपके आके आपसे बात करती हूँ। तो ऐसा क्या क्या अमान्या प्रीत के मना करने के बावजूद भी ना वहाँ से चली जाती है। प्रीत जो है वो गुस्से में ऐसी खड़ी रहती है रूम में। उसकी अमान्या का ये बिहेव, ये साइलेंट ट्रीटमेंट उसको ना बहुत ज़्यादा अंदर से ना पागल कर देता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बेचैन हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अमान्या को हुआ क्या है। जो लड़की उसके पीछे दिन रात दीवानी बन के घूमती थी, हर वक्त प्रीत 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 का गाना गाती थी, आज वो लड़की उसके इतने दिनों वापस आने के बाद उससे दूरी बना रही है। और इधर हमारी अमान्या जो हो बाहर आके गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। कहती है, सॉरी प्रीत आपको इतना परेशान करने के लिए, क्या करूँ, दिल तो नहीं चाहता, लेकिन अगर आपको अपने करीब लाना है तो ये करना पड़ेगा। मैं बस आपको एहसास दिलाना चाहती हूँ कि आप भी मुझसे प्यार करते हो, और मैं चाहती हूँ कि आप उस प्यार को अपनी ज़ुबान पर लेके आओ। तो ऐसा कहते हुए अमान्या जो वहाँ से निकल जाती है। और काफ़ी देर हो चुकी थी, प्रीत घर में बैठी हुई थी। अमान्या का ये बिहेव उसे इतना परेशान कर रहा था कि जब से अमान्या गई थी ना, प्रीत कुछ सुकून ही नहीं मिल रहा था। बीच बीच में वो अमान्या को कॉल भी करती है ये जानने के लिए कि वो कहाँ है, उसकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन अमान्या उसका कॉल ही रिसीव नहीं करती। उसको दिख रहा था कि फ़ोन आ रहा है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं करती उसका। और कुछ घंटे बाद अमान्या जो घर वापस आ चुकी थी। घर वापस आकर वो रूम में नहीं जाती, बल्कि अपना काम करने के लिए सीधा अपना स्टूडियो में चली जाती है। वहाँ पर जाकर अपना कुछ अपने डिज़ाइंस वगैरह उन पर काम करने लग जाती है। इधर प्रीत को पता नहीं था कि अमान्या घर वापस आ गई है।
वो उसको फिर से कॉल करती है। तो अमान्या जो कि अपने काम में बिज़ी थी ना, वो बिना देखे कॉल को रिसीव कर लेती है। मतलब उसको इतना याद नहीं रहता कि किसका कॉल है, देखना भी नहीं। और कॉल रिसीव करते हुए कहती है हेलो। तो जो प्रीत है ना, वो एकदम से उसकी आवाज़ सुनते हुए कहती है कहाँ हैं आप? मैं कब से आपको फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन क्यों नहीं उठाया जा रहा आपसे? तो अमान्या उसकी आवाज़ सुनते हुए कहती है अरे प्रीत। तो मन में कहती है अरे बाप रे, मैंने फ़ोन उठा लिया। फिर कहती है हाँ प्रीत बोलिए क्या हुआ? तो बोलती क्या क्या हो गया, मैं कब से फ़ोन कर रही हूँ, मुझे कितनी फ़िक्र हो रही है आपकी पता है, कब से परेशान हो रही हूँ, कहीं फीवर तो नहीं आ गया दोबारा, और आप कॉल रिसीव नहीं कर रहे हो मेरे। तो बोलती है अरे वो काम में बिजी थी। तो बोलती है आपका तो काम में क्या बोलूँ मान्य आपको। तो बोलती है अच्छा ठीक है, आप नाराज़ क्यों हो रहे हो? तो बोलती है अच्छा ये बताइए कहाँ हैं आप और कितनी देर में घर वापस आ रही हैं? तो मान्या कहती है मैं तो घर वापस आ गई। तो प्रीत बोलती है व्हाट, घर वापस आ गई हैं आप? लेकिन मुझे तो नज़र नहीं आई, रूम में तो आई नहीं आप। तो बोलती है अरे वो रूम में नहीं आई थी, मैं डायरेक्ट अपना मुझे काम था तो मैं यहाँ पर स्टूडियो में अपना डिज़ाइन बना रही हूँ, अपने उन पे काम कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं काम करके तभी जाऊँगी रूम में, तो बस इसी वजह से। तो बोलती है ओ अच्छा ओ। तो मान्या कहती है अच्छा मुझे ना प्रीत बहुत काम है, मैं ज़रा काम कर लेती हूँ, ठीक है मैं आती हूँ वापस रूम में। तो यहाँ पर प्रीत कुछ बोले इससे पहले मान्या ना पहले ही कॉल कट कर देती है। भाई प्रीत तो अब पूरी तरह पागल हो जाती है, उसको बहुत गुस्सा आता है। कहती है और क्या हो गया इनको, इतना इतना क्यों इग्नोर कर रही है मुझे, मैंने कुछ गलती कर दी है क्या? तो बेचारी प्रीत को लगता है कि उसने कुछ गलती कर दी है या मान्या को नाराज़ कर दिया किसी चीज़ से, तो इस वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही है। तो वो थोड़ी देर ऐसी सोचती रहती है, फिर उसका दिल करता है कि वो अमान्या के पास जाए। तो जाती है अमान्या के पास स्टूडियो में। अमान्या जो थी वो अपने काम में बिज़ी थी, तो उसको पता नहीं था, वो अपने किसी डिज़ाइन पे ना ऐसे काम कर रही थी, उसका पूरा फोकस उसी पे था। और प्रीत जो है ना वो धीरे से आती है और उसकी नज़र अमान्या पे पड़ती है, साथ ही साथ उसके पूरे स्टूडियो पे पड़ती है। काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, वहाँ पर तरह तरह के डिज़ाइंस बने थे, काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर जो ड्रेसेस थी जो उसने डिज़ाइन किए थे, मतलब बहुत कुछ था, बहुत अच्छे अच्छे आउटफिट थे वहाँ पर। तो प्रीत जो है ना उनको देखती है, लेकिन उसका ज़्यादा ध्यान अमान्या पे था और वो ना जाती है अमान्या के करीब। अमान्या खड़ी हुई थी और खड़े खड़े वो ऐसे ना कुछ अपने डिज़ाइन पे काम कर रही थी कि तभी एकदम से प्रीत उसके पीछे आके खड़ी हो जाती है। अमान्या को पता नहीं था, अमान्या ऐसी डिज़ाइन के ऊपर फोकस करते हुए, मतलब निगाहें डिज़ाइन के ऊपर थी और बगल में रखी हुई कॉफ़ी को ना ऐसे हाथ लगा के मग को उठाती है, लेकिन जैसे मुंह से लगाती है ना तो कॉफ़ी उसमें ख़त्म हो गई थी। तो बोलती है अरे उसमें तो कॉफ़ी ख़त्म हो गई। हाँ कॉफ़ी लेके आती हूँ। तो ऐसा कहते हुए ना वो एकदम से ना पीछे की ओर मुड़ती है, तो अचानक से वो टकराती है प्रीत से। प्रीत का बैलेंस ख़राब होता है, अमान्या का ही बैलेंस ख़राब होता है। अमान्या थर्ड से एकदम ना प्रीत के ऊपर गिरती है। प्रीत ज़मीन पर, अमान्या भी उसके ऊपर ज़मीन पर। और जो कॉफ़ी मग था ना वो अमान्या के हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। उसके अंदर हल्का सा क्रैक भी पड़ चुका था। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ गिरे ना तो प्रीत की हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो जाती है, क्योंकि अमान्या फुल्ली उसके ऊपर थी, बॉडी से बॉडी टच हो रही थी। अमान्या की नज़रें भी प्रीत से मिलती हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते हैं, बस देखते रहते हैं। लेकिन अगले ही पल अमान्या जो है ना उसको होश आता है कि वो प्रीत के ऊपर गिर गई है। तो वो उसको देखते हुए कहती है आई एम सॉरी प्रीत। तो प्रीत के ना ऊपर ही लेटी हुई थी, अभी तक उठी नहीं थी उसके ऊपर से, पर उसको सॉरी कहती है। तो प्रीत कहती है कोई बात नहीं। तो अमान्या कहती है आओ एक मिनट। तो जल्दी से उसके ऊपर से उठती है और फिर कहती है आप आइए खड़ी होइए। तो उसको अपना हाथ दे देती है। प्रीत खड़ी होती है उसका हाथ पकड़ कर, और जब ऐसे वो खड़ी होती है ना अमान्या की तरफ देखती है। अमान्या उसकी ओर देखते हुए कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था आप यहाँ पर हो, वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो प्रीत बोलती है वो आप रूम में नहीं आई थी, आपने बताया आप यहाँ पे हो, तो मैं काफ़ी देर से बोर हो रही थी बैठे बैठे, तो सोचा आपके पास चली जाऊँ। वैसे आप क्या कर रही हैं? तो बोलती कुछ नहीं, मैं अपने डिज़ाइन पे काम कर रही थी। तो प्रीत जो है ना यहाँ पर अमान्या से बात करने का बहाना ढूंढती है।
तो ना चारों तरफ देखते हुए कहती है, वैसे काफ़ी अच्छा है ना आपका ये सब कुछ, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाए हैं काफ़ी टैलेंटेड है आप। तो प्रीत की बात सुनकर अमान्या मुस्कुराते हुए कहती है थैंक यू। तो बोलती है अच्छा अभी क्या कर रही हैं आप? तो बोलती है वो डिज़ाइन बना रही हूँ। तो बोलती है मैं देख सकती हूँ क्या? तो बोलती है ऑफ कोर्स आइए ना। तो अमान्या उसको अपना डिज़ाइन दिखाती है, और जब उसको डिज़ाइन दिखाती है ना तो कहती है ये देखें कैसा है। तो प्रीत उसकी ओर देखते हुए कहती है बहुत खूबसूरत। तो यहाँ पर प्रीत जो है ना वो अमान्या के चेहरे को देखकर खूबसूरत बोलती है, ना कि डिज़ाइन को देखकर। और अमान्या उसकी बात सुनकर शायद समझ जाती है, वो उसकी आंखों में देखती है और फिर हल्का सा शर्माते हुए ना, मुस्कुराते हुए ना अपनी नज़रों को नीचे कर लेती है। तो प्रीत उसकी नज़रों को इस तरह झुकते हुए देखते हुए पूछती है क्या हुआ? तो अमान्या कहती है कुछ नहीं। तो बोलती है हाँ वैसे आप बाहर जा रही थी क्या? तो अमान्या कहती है हाँ वो अरे वो मग तो नीचे ही पड़ा है। तो अमान्या जाके ना उस मग को उठाती है और कहती है अरे ये तो टूट गया। तो प्रीत बोलती क्या हुआ? तो बोलती देखिए ना ये टूट गया शायद गिरने की वजह से। तो बोलती कोई बात नहीं, आप क्या पी रही थी इसमें, कॉफ़ी? तो बोलती हाँ। तो प्रीत बोलती आप अभी फीवर से उठी हैं, आप कॉफ़ी चाय क्यों पी रही हैं? तो बोलती वो काम कर रही थी ना, तो काम में थोड़ा सा ना माइंड रिलैक्स हो जाता है इसीलिए। अभी भी पीने का मन कर रहा था, ख़त्म हो गई थी। मैं एक काम करती हूँ बाहर जाके ना बोलती हूँ किसी को। तो प्रीत कहती है रुकिए लाइए मुझे दीजिए। तो बोलती क्या? तो बोलती ये मग मुझे दीजिए। तो बोलती इसका क्या करेंगे आप, टूट गया है ये? तो बोलती हाँ इसको मैं डस्टबिन में डाल दूँगी और आपके लिए मैं दूसरी कॉफ़ी बना के लाती हूँ। तो बोलती आप मेरे लिए कॉफ़ी बनाओगे? तो बोलती क्यों, नहीं बना सकती? तो ना बड़े प्यार से पूछती है अमान्या की आंखों में देखते हुए। अमान्या भी इसकी तरफ देखती है और प्रीत का यूँ प्यार से पूछना ना उसकी जान ले जाता है। तो कहती है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं बना सकते आप, बनाइए ना, बिल्कुल बनाइए। तो प्रीत उसके हाथ से ना मग ले लेती है, और जब मग लेती है ना तो जानबूझकर ना अमान्या की उंगलियों को टच करती है। मतलब इस बार इंटेंशनली वो टच करती है उसकी उंगलियों को। जैसे ही उसकी उंगलियों को टच करती है ना अमान्या की, तो वही अंदर से ना खलबली मच जाती है और वो झट से ना अपने हाथ को पीछे कर लेती है। प्रीत उसकी आंखों में देखते हुए ना वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते ना एकदम से पीछे मुड़ते हुए कहती है वैसे आप अकेले के लिए यहाँ पे क्या करेंगी, मेरे साथ किचन में चलिए। तो अमान्या कहती है किचन में? तो बोलती हाँ मैं वहाँ पर कॉफ़ी बना रही होंगी, या आप थोड़ा मेरे पास खड़े रहना, बोर नहीं होंगी ना, मैं कंपनी मिल जाएगी मुझे, क्या बोलते हो, चलोगे? तो अमान्या तो मतलब लड्डू फूटने लग जाते हैं उसके दिल में। तो वो ना ऐसे हाँ में गर्दन हिला देती है। तो प्रीत मुस्कुराते हुए कहती है तो फिर चलिए। तो अमान्या कहती है जी, और अमान्या चल देती है प्रीत के पीछे पीछे। प्रीत आगे आगे चल रही थी, अमान्या पीछे पीछे। प्रीत के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तो ये लोग पहुंच जाते हैं किचन में। वहाँ जाकर प्रीत अमान्या के लिए कॉफ़ी निकालती है बनाने के लिए, और फिर कॉफ़ी बनाते बनाते ना वो अमान्या की तरफ ही देखती रहती है। अमान्या उसकी तरफ देखती है, लेकिन शर्माते हुए अपनी नज़रों को ना इधर उधर करने लग जाती है। प्रीत आज जिस तरह से उसे देख रही थी ना, ये अमान्या को ना मतलब अंदर से ना पागल कर रहा था। अमान्या के चेहरे से मुस्कुराहट वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर उससे कंट्रोल नहीं हो रही थी। तभी एकदम से ना अमान्या को कॉल आता है शालू का। तो उसका फ़ोन जैसे ही बजता है ना, तो प्रीत भी देखती है फ़ोन की तरफ, अमान्या भी देखती है, लेकिन प्रीत को पता नहीं लगता। अमान्या शालू का नंबर देखती है तो थोड़ा सा प्रीत से दूर होते हुए ना, ऐसा बिल्कुल डोर के पास जाकर, किचन का ही डोर था, वहाँ जाकर कहती है हेलो, बहुत धीमी सी आवाज़ में। तो शालू बोलती है क्या कर रही है? तो बोलती है कुछ नहीं, क्या हुआ? तो बोलती कहाँ है तू? तो बोलती मैं वो घर पे हूँ। तो बोलती घर पे कहाँ है? तो ना शालू उससे पूछ रही थी, अमान्या धीरे धीरे बातें कर रही थी, और प्रीत जो है ना वो उस फ़ोन कॉल की वजह से ना अमान्या को ऐसा ना घूरने लग जाती है। कॉफ़ी भी बना रही थी लेकिन घूर रही थी, मतलब एक होता ना बंदे को कि पता तो करूँ आखिर बात क्या चल रही है, वैसा वाला हिसाब प्रीत का होता है। तो अमान्या कहती क्या मतलब घर पे कहाँ हूँ मतलब? तो बोलती है कहाँ है तू, बता तू मुझे, किस जगह पे है? तो बोलती किचन में हूँ। तो बोलती किचन में किसके साथ क्या कर रही है? तो बोलती मैं किसके साथ क्या करूँगी, मैं किचन में हूँ। तो बोलती किचन में क्या कर रही है तू? जहाँ तक मुझे पता है किचन में
खाना तो तू बनाने से रही, तेरे को आता नहीं है, और कोई काम तू किचन में जाके क्यों करेगी, क्योंकि घर में तेरे नौकरों की कमी नहीं है। तो बोलती अरे यार वो प्रीत ले आए थे मुझे। तो बोलती अच्छा प्रीत ले आए थे, क्या कर रही है प्रीत के साथ? तो बोलती कुछ नहीं कर रही हूँ, खड़ी हुई है, तुझे क्या हो गया, तो सीआईडी की तरह इंक्वायरी कर रही है। तो बोलती अच्छा चल बाहर आ, मुझे तुझसे कुछ काम है। तो बोलती मतलब? तो बोलती मैं बाहर खड़ी हुई हूँ हॉल में, आ जा। तो बोलती अच्छा तू घर पे आई है? तो बोलती हाँ जल्दी आ। तो मान्या कहती है ओके ठीक है। तो मान्या जो है ना वो प्रीत की तरफ देखती है, कहती है प्रीत मुझे ना थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। तो ऐसा कहते हुए ना वहाँ से निकल जाती है। प्रीत कहती है कहाँ जा रहे हो, पर वो सुनती नहीं उसकी बात। तो प्रीत कहती है हद है, मैं कोई बात पूछूं बिना बताए भागने की हालत हो गई है इनको। तो यहाँ पर प्रीत ना थोड़ी चिढ़ जाती है और अमान्या जल्दी से जाती है हॉल में। तो शालू वहाँ बैठी हुई थी, तो उससे कहती है अरे शालू तू यहाँ? तो शालू बोलती है ओए अमान्या की बच्ची, तेरे को मना किया था ना प्रीत के ज़्यादा करीब नहीं रहना है, फिर क्या कर रही थी किचन में उसके साथ? तो बोलती है अरे यार वो उन्होंने भी बोला था मुझे कि मैं उनके साथ चलूँ। तो बोलती है तेरे को तो बस मौका चाहिए उससे चिपकने का। तो बोलती यार मैं चिपक नहीं रही थी। अच्छा तू बता तू क्यों आई है यहाँ पे? तो बोलती क्या है, ऐसा क्यों पूछ रही क्यों आई हूँ, मेरा भी घर है ये। तो बोलती आई नो तेरा भी घर है, मैंने कब कहा कि, मतलब क्यों बुलाया ये बता मुझे। तो बोलती मैं ये कहने के लिए मैं ये पूछने के लिए बुलाया था कि प्रीत क्या कर रही है। तो बोलती कॉफ़ी बना रही है। तो बोलती किसके लिए? तो बोलती मेरे लिए। तो बोलती अच्छा तेरे लिए? तो बोलती हाँ मेरे लिए, क्यों? तो तभी जो प्रीत है ना वो एकदम से कॉफ़ी लेते हुए ना बाहर आती है, मान्या को देखती है कि शालू के पास खड़ी हुई है। तो कहती है मान्या मान्या। तो मान्या उसकी ओर देखते हुए कहती है जी प्रीत। तो बोलती है कॉफ़ी बन गई है आपकी? तो अमान्या कहती है शालू मैं कॉफ़ी लेके आती हूँ। तो बोलते रुक, प्रीत को इधर ही आने दे। तो बोलती क्या है? तो बोलती वो आ रही है ना, चुप रहे। और सुन कॉफ़ी पीने के बाद ज़्यादा तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है ना? अगर वो पूछे ना कॉफ़ी कैसी लगी तो बोलना हाँ ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं, उसको सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलती तू भी ना। तभी प्रीत जो इनके करीब आ जाती है और प्रीत कहती है हेलो शालू। तो शालू बोलती हाय प्रीत कैसे हो? तो बोलती मैं ठीक हूँ। तो प्रीत जो है ना वो अमान्या को उसकी कॉफ़ी देते हुए कहती है ये लीजिए आपकी कॉफ़ी। तो अमान्या कॉफ़ी को ले लेती है और कहती है थैंक यू। तो प्रीत स्माइल करती है। तभी एकदम से ना जो हमारी शालू है ना वो अमान्या की ऐसे कमर पर चूटी काटते हुए उसको इशारा करती है कि तारीफ़ नहीं करनी है। तो अमान्या कहती है हाँ ठीक है ना। तो प्रीत उन दोनों की तरफ देखती है और कहती है शालू आपको भी कॉफ़ी लेनी है, आप कॉफ़ी पियेंगी? तो शालू बोलती नहीं नहीं मुझे नहीं पीनी है, मैं ऐसे ठीक हूँ, आओ चलो बैठते हैं। तो ना वहाँ पे बैठ जाते हैं सब लोग सोफ़े पे। तो अमन ने जैसे ही पहला सिप लेती है ना तो कॉफ़ी काफ़ी अच्छी बनी थी। उसका मन करता है कि वो प्रीत को कुछ बोले, लेकिन शालू को देखकर ना वो चुप रह जाती है। और शालू है ना वो जानबूझकर ना एकदम से कहती है क्या हुआ मान्या, क्या हुआ, कॉफ़ी पसंद नहीं आई तुझे? तो मान्या उसकी ओर देखती है कि क्या कह रही है। तो ये प्रीत कहती है क्या हुआ, कॉफ़ी अच्छी नहीं बनी है मान्या? तो मान्या कहती नहीं वो, तो बोलती देखा 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 प्रीत। शालू बोलती देखा प्रीत कह रही है ये कॉफ़ी अच्छी नहीं बनी है, आपने कैसी कॉफ़ी बनाई थी उसको पसंद नहीं आई? तो प्रीत कहती है मैंने तो कॉफ़ी ठीक ठाक ही बनाई थी, मतलब अच्छी कॉफ़ी बनाई थी मैंने, पसंद कैसे नहीं आई? तो बोलती है एक मिनट दिखाना अमन ने, दिखाना ज़रा। तो ना उसको कॉफ़ी को ले लेती है उसके हाथ से और कहती है इसमें शुगर नहीं है ना? तो मान्या कहती नहीं वो, तो बोलती देखा देखा प्रीत इसमें शुगर नहीं है। तो मान्या कुछ बोले और शालू उसको पलट के कुछ और ही बताए। तो यहाँ पर प्रीत कहती है लेकिन मैंने तो शुगर डाली थी। तो बोलती नहीं नहीं शुगर नहीं होगी, तभी तो मान्या बोल रही है ना मान्या? तो मान्या कहती है अब वो तो उसकी चूटी काटती है। तो मान्या कहती है हाँ 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 हाँ। तो प्रीत बोलती है शुगर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, जहाँ तक मुझे याद है मैंने डाली थी शुगर। तो मान्या कहती है नहीं पर मुझे फीकी लग रही है ये। तो शालू बोलती है हाँ कोई बात नहीं, आप खुद पी के देख लो प्रीत, पता लग जाएगा ना, पी के देखो ज़रा। तो जैसे ही ना उसके हाथ और बढ़ाती है ना प्रीत की तरफ, तो प्रीत उसको हाथ में लेती है और मुंह से लगाने वाली थी कि तभी मान्या एकदम से कहती है रुकिए प्रीत ये झूठी है मेरी। तो प्रीत उसकी ओर देखती है। तो शालू बोलती क्या चुप रहो ना थोड़ी देर। तो बोलती क्या है? तो शालू बोलती कोई बात नहीं मान्या क्या हो गया, प्रीत आप पी के देखो पता लग जाएगा शुगर है या नहीं है इसमें। तो प्रीत जो है ना वो मान्या की झूठी कॉफ़ी ना पी लेती है। जैसे उसकी झूठी कॉफ़ी पीती है ना तो यहाँ पर उसे तो मतलब कुछ ऐसा नहीं लगता, कॉफ़ी काफ़ी अच्छी लगती है।
तो कहती है मान्या कॉफ़ी तो अच्छी बनी है और शुगर भी है इसमें। तो मान्या कहती है अच्छा है क्या, दिखाना ज़रा। तो मान्या उसके हाथ से मग लेती है और वो कॉफ़ी को पीते हुए कहती है हाँ अब काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, काफ़ी अच्छी है, हाँ कॉफ़ी तो अच्छी है। तो वो ऐसा बोलती है ना तो शालू मुस्कुराती है और प्रीत जो है ना वो मान्या की तरफ ऐसे ना घूर के देखने लग जाती है। मतलब उसकी मतलब हरकत पे कि पहले बोल रही थी कॉफ़ी अच्छी नहीं है, अब बोल रही है कॉफ़ी अच्छी है। वेल आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। वैसे कभी कभी रिलेशनशिप में ना सामने वाले को ना थोड़ा सा एहसास कराने की ज़रूरत होती है। मतलब क्या होता है ना, जब हमें किसी से प्यार होता है तो दो लोग होते हैं। जब प्यार होता है तो उस प्यार में दो लोग होते हैं, उनमें से एक पार्टनर तो हद से ज़्यादा ही केयर दिखाता है और दूसरा वाला उसको भाव नहीं देता। रिलेशन में होते हुए भी दूसरा वाला उसको भाव नहीं देता। तो ऐसे केसेस में ना थोड़ा सा ना हमें थोड़ी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, करना पड़ता है, तभी हमारा रिश्ता अच्छा चल सकता है। बिकॉज जब आपको हद से ज़्यादा किसी को कोई चीज़ देने लग जाते हो ना तो सामने वाले को आपकी कदर, आपकी वैल्यू नहीं रहती है। ये सच्चाई है। आप चाहे किसी से कितना भी प्यार कर लो, इस चीज़ को आप जुटला नहीं सकते कि जब आप हद से ज़्यादा किसी को प्यार देते हो ना तो वो इंसान आपकी वैल्यू करना, आपकी कदर करना बंद कर देता है। इसीलिए कभी भी अगर किसी के प्यार में पड़ रहे हो ना, आपको उस इंसान से कितना भी प्यार हो उसको जताना मत। जिस दिन आपने उसको जता दिया ना कि आप उसके बिना रह नहीं सकते, उससे बिना जी नहीं सकते, वही आपका सुकून है, वही आपका करार है। अगर आप उससे बात ना करो तो आप बेचैन रहते हो। मतलब हर चीज़ आपने एक तरह से खुद को उसके ऊपर डिपेंड कर लिया। अगर ये चीज़ आपने उसको बता दी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो करना नहीं चाहिए। अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप सामने वाले से प्यार करो लेकिन उसके ऊपर डिपेंड ना रहो इमोशनली। और हो भी गए हो तो उसको उस चीज़ का ना एहसास मत होने दो। ये एहसास आपने करा दिया, उस दिन आप अपने रिश्ते में देखना, मैं गारंटी से लिख के दे रही हूँ, आप अपने रिश्ते में अपनी वैल्यू खोते हुए पाओगे। आपकी वो इज़्ज़त नहीं करेगा वो इंसान, आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करेगा आप। तो फ़िलहाल चलती हूँ मैं, ठीक है, वापस आऊँगी इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ।